नमस्कार। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात का अंदरूनी सर्वे सामने आ रहा है और गुजरात में आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ने वाली है, इसको लेकर गुजरात का पहली बड़ी एजेंसी का ओपिनियन पोल भी सामने आ चुका है। सवाल यह है कि गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, इसको लेकर क्या रणनीति यहाँ पर बीजेपी की निकल कर आ रही है और आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे यहाँ पर जो है गुजरात की जनता से करने शुरू कर दिए हैं। और इससे अगर बात की जाए तो गुजरात को लेकर यहाँ पर जो बड़ा ऐलान है, बिजली बिल को लेकर हो या फिर स्कूली व्यवस्था को लेकर हो या फिर बात की जा रही है कि जो यहाँ पर काम उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में किया है वो उसी मॉडल पर वो यहाँ पर गुजरात में भी काम करेंगे। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के घर में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो पाएगी? आखिर राहुल गांधी का क्या प्लान होगा? इसको लेकर पहली बड़ी एजेंसी के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि नवभारत के आंकड़ों के हिसाब से इस वक्त गुजरात में चुनाव तो फिर किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 18,500 से ज़्यादा सैंपल साइज यहाँ पर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ईटीजी ने जो सर्वे जारी किया है इस पर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब चुनावी सभाएं कर रही है और बड़ी बड़ी घोषणाएं वो करते नजर आ रहे हैं। क्या इसका असर जनता पर पड़ेगा? इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी पार्टी तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रही कि मुफ्त की रेवड़ी पर यहाँ पर सियासी घमासान भी इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या मुफ्त की जो योजना है उसका फायदा जनता को होगा? उस दम पर क्या जनता आम आदमी पार्टी को गुजरात में चुनेगी? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े क्या बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल विशेष बीजेपी ही आमने सामने दिखाई दे रही है। क्या आने वाले वक्त के अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता होंगे? इस वक्त सर्वे के आंकड़े क्या है, क्योंकि लेटेस्ट सर्वे यहाँ पर किया गया है जिसमें महंगाई, विकास, कई बड़े सवालों के बाद आखिर में ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। तो बात करेंगे गुजरात में चुनाव, तो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, महंगाई का मुद्दा 49% लोगों का मानना है कि गुजरात या फिर अन्य राज्य जो हैं उनमें महंगाई का मुद्दा है। फिलहाल गुजरात में इसी साल चुनाव है और ज़्यादा वक्त बचा नहीं, 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और इससे पहले ही आम आदमी पार्टी अपनी जो मजबूती है उसको साबित करने में लगी है। तो बेरोजगारी को लेकर भी सवाल है, उसमें 26% लोग मान रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में हो सकता है। विकास भी 14% लोगों का मानना है। जाति धर्म 11% लोगों का मानना है कि ये मुद्दा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाल ही में बड़ा उलटफेर हुआ था, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था और हार्दिक पटेल जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। और ऐसा होने के बाद सर्वे के जो आंकड़े हैं कि इस पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान कहने वाले 25% हैं, औसतन आंकड़ा 7% है। कम नुकसान होगा 32% है, कह नहीं सकते ऐसे 36% लोग आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, इस बार रख सकते हैं? इसके अलावा गुजरात चुनाव पर बड़ा फैक्टर क्या आम आदमी पार्टी हो सकती है? आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से नुकसान किसे हो सकता है और फायदा किसे होगा, इस पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। देखिए, किंग मेकर की भूमिका को लेकर मान रहे हैं कि 33% लोग मान रहे हैं कि गुजरात चुनाव में अगर मान लीजिए किसी कारण या किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और अरविंद केजरीवाल कुछ सीटें निकालने में सफल हो जाते हैं तो फिर किंग मेकर की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा लोगों का मानना हो सकता है। 33% लोग किंग मेकर की भूमिका मान रहे हैं। कांग्रेस को चुनौती देंगे 16%, वोट काटेंगे 11%, कोई प्रभाव नहीं डालेंगे 40% लोग आ जाते हैं। यानी गुजरात चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो जिसका से कांग्रेस को भी चुनौती मिल सकती है, जो कांग्रेस का वोट शेयर है उसमें गिरावट होगी और सीधे तौर पर इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। तो बीजेपी को या तो फायदा होगा या फिर यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल बन सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव में रेवड़ी पॉलिटिक्स का क्या रोल हो सकता है। जो मुफ्त की योजना है जिसका से यहाँ पर दिल्ली को लेकर भी बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने की हैं और पंजाब को लेकर भी किया है, लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के रास्ते होती है, अब ये गुजरात पहुँचना चाहते हैं। और गुजरात में भी उन्होंने जो फ्री की पॉलिटिक्स है जिसमें बिजली बिल हो या फिर बात की जाए तो महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये की बात की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बेरोजगारी भत्ता भी 3,000 रुपये यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनको दिया जाएगा। इस तरह से कई बड़ी योजनाएं जो घोषणाएं हैं वो करते नजर आ रहे हैं। तो आपको फायदा होगा इसमें 43% फायदा कहने वाले हैं, बीजेपी को फायदा 12% कहने वाले हैं, कांग्रेस को फायदा 23% है। कोई असर इसका नहीं होगा।
ऐसे 22% लोग आ जाते हैं, जो कि पॉलिटिक्स को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके अलावा बात की जाए तो क्या शराब घोटाले के आरोप का नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा? आपको पता होगा कि मनोज सिसोदिया पर जो शराब घोटाले के आरोप लगाए गए हैं, तो उससे किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, ये भी सवाल पूछा गया, क्योंकि लेटेस्ट सर्वे है और इस वक्त की जो राजनीति है उस पर सर्वे है। आज चुनाव हो जाते हैं तभी आंकड़े बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान कहने वाले 40% लोग हैं कि आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। मामूली नुकसान होगा 11% हैं, कोई नुकसान नहीं होगा 28% हैं, कह नहीं सकते ऐसे 21% लोग आ जाते हैं, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो क्या बीजेपी को गुजरात में जो वादा किया है उसे वो पूरा करने में सफल हुए हैं? क्योंकि पिछले चुनाव 2017 के आंकड़ों पर भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, लेकिन जो वादे किए गए थे उस समय चुनाव के वक्त, क्या वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं, इस पर हाँ कहने वाले जो है लगभग पूरा किया है। 45% लोग मानते हैं कि जो वादे किए थे वो लगभग पूरे किए हैं। नहीं कहने वाले 39% हैं, कह नहीं सकते ऐसे 16% लोग आ जाते हैं गुजरात चुनाव को लेकर, जो यहाँ पर सर्वे के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगला सवाल है कि बीजेपी को मुख्यमंत्री के चेहरा बार बार बदलने से फायदा हो गया, नुकसान होगा? आपको बता दें कि जो बीजेपी का एजेंडा रहा है कई राज्यों पर देखा है, उत्तराखंड हो या फिर बात की जाए जिसका से गुजरात चुनाव रहा है, इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री वो बदलते रहे हैं, तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा कहने वाले जो लोग हैं वो 33% हैं, जबकि नुकसान कहने वाले 29% हैं। ना नुकसान होगा ना फायदा होगा 38% लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री बदलने से ना नुकसान होगा ना फायदा होगा। इस तरफ ही राय रखिए कि आखिर जो मुख्यमंत्री है कामकाज को लेकर उनसे जो ब्यौरा होता है प्रधानमंत्री पूछते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लेते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो क्या ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी रहेगा इस चुनाव में? हाँ कहने वाले हैं 42%, नहीं कहने वाले हैं 29%। हो सकता है इसमें 10% हैं, कह नहीं सकते ऐसे 19% लोग आ जाते हैं गुजरात चुनाव को लेकर जो सर्वे किया गया है। इस तरह से अगर बात की जाए सारे सवालों के बाद अब सवाल ये है कि गुजरात चुनाव में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? बीजेपी को फिलहाल अगर बात की जाए तो पहले से ज़्यादा आंकड़ा उनका बढ़ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो पहले 99 सीटें थी, लेकिन आज के सर्वे के हिसाब से 115 से 125 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर नवभारत ETG ने जारी किए हैं, इस हिसाब से आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो 39 से 44 सीटें कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान है, 77 सीटों से घटकर 39 से 44 सीटों तक पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी को 13 से 18 सीटें, पिछले चुनाव में अगर बात की जाए तो 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और कई सीटों पर उनके जो यहाँ पर उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काफ़ी उभरती नजर आ रही है और सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इस चुनाव को लेकर आंकड़े हैं। अन्य की बात की जाए तो 2 से 4 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं गुजरात चुनाव को लेकर जो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय रख सकते हैं कि गुजरात चुनाव में आज चुनाव होते हैं तो फिर किसकी बनेगी सरकार? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में बीजेपी अपने घोषणाएं करेगी, कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में किस का के चुनावी प्रचार करेगी, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं।